दोस्तों, यदि इस चैनल में आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। दोस्तों, शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु की आशीषें हमारे बीच में काम करें। क्या हम वास्तव में अपनी मानसिक टफ़नेस के बारे में जानते हैं? अपनी मानसिक मजबूती, आत्मिक और मानसिक मजबूती के बारे में हमने कितना आकलन किया है, हम कितना जानते हैं? वास्तव में 2 चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एक है जो बातें हमें अच्छी लगती हैं, हम उन्हें पसंद करते हैं, और दूसरा जो बातें सच्ची हैं, क्या वाक़ई हम उन्हें पसंद करते हैं? इसमें एक सवालिया निशान है। तो जो बातें हमें अच्छी लगती हैं, स्वाभाविक जो जो हम पसंद करते हैं वो बातें हमें अच्छी लगेंगी। वो बातें वही हैं जो हम हमारे हमारे सेल्फ़िश मोटिव से जुड़ी हुई है, हमारे लाभ की है, जिसे हम चाहते हैं, जिससे हमारी उन्नति है, जिससे हमारी फ़िज़िकल दुनिया की, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की पे हमारी उपलब्धि है, हमारी हमारी सफलता है। और दूसरा जो बातें सच्ची है। अब हमारे मानसिक टफ़नेस की जो पहचान है दोस्तों, मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये पहचान है सही बात को समझना, सही बात का आकलन करना। क्या वाक़ई हम में वो योग्यता है? क्या हम में वो बुद्धि, वो क्षमता, वो योग्यता है कि हम वो मानसिक टफ़नेस, यानी कि वो मानसिक योग्यता, वो मजबूती क्या हम में है कि हम सही बात को समझने की शक्ति और खरी और सच्ची बातों को सुनने की सामर्थ्य रखते हैं, या समझ रखते हैं, या फिर शक्ति रखते हैं? हम अक्सर इस बात को सुनते हैं कि सच्ची बातें कड़वी होती हैं। आखिर सच्ची बातें क्यों कड़वी होती हैं? क्यों ये कहा जाता है, ये कहावत क्यों है कि सच्ची बातें कड़वी लगती हैं? दोस्तों, मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ क्योंकि हमें सदा अपनी इच्छा और अपने पसंद की चीज़ों से घिरे रहना ज़्यादा पसंद लगता है। हमें वे लोग ज़्यादा पसंद होते हैं जो हमारी बड़ाई या हमारी बेहतरी की बात करें, या हमारे सपनों को पूरा करने की बातें करें। हमें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं जो हमारे सपनों से अलग हटकर ऐसी खरी और ऐसी बात करे जिसमें हमारे लिए मुश्किल हो, मुसीबत हो, परेशानी हो। लेकिन क्या वाक़ई उन बातों में यदि सच्चाई है तो वो बातें हमें कड़वी लगती हैं। तो कड़वी लगने का मतलब यही है कि हमारी इच्छा के विरुद्ध बातें हमें कड़वी लगती हैं। पर जो कड़वी बातें हैं, यदि उसमें वास्तविक सच्चाई है, तो वो कड़वी बातें ही हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। दोस्तों, मैं ये वास्तविक बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि हमें अपने आप को जाँचने की ज़रूरत है कि आज की दुनिया में हम कितना खरा सुनने के लिए अपने दिल को और अपनी आत्मा को तैयार करते हैं, और कितना अपनी पसंद की बातों को सुनते हैं। हम अक्सर ऐसे लोगों को अपने जीवन से, और ऐसे लोगों को किसी भी दुनिया से, किसी भी क्षेत्र में जहाँ से हम उनको कम्युनिकेट करें, तो हम उन्हें रिजेक्ट करते हैं अपनी लाइफ से। इसलिए क्योंकि हम उन्हें पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे मन की बात नहीं करते हैं, वो खरी और सच्ची बातें करते हैं, लेकिन हम उसमें भावनात्मक अपने इमोशंस को बीच में लेकर आते हैं। और जब भी आप सही और गलत की बात के बीच में अपने भावनाओं को लेकर आएँगे, आप सही बात का सही आकलन नहीं कर पाएँगे। मैं अक्सर यही बात कहता हूँ कि जब आप मीडिएटर पवित्र आत्मा को बनाते हैं, जब पवित्र आत्मा से कहते हैं कि पवित्र आत्मा आप मुझे लीड करें, और हॉली स्पिरिट के अधिकार में जाते हैं, तब पवित्र आत्मा आपको सही और गलत का भेद बताता है। मैं आप लोगों के सामने एक वचन रखता हूँ, आप इस वचन को देखिए। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 3 से 4। दूसरा सेकंड तीमुथियुस चैप्टर 4 वर्स 3 टू 4। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे, और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि वास्तविकता क्या है, कि अंत के समय में लोग ऐसे लोगों को पसंद करेंगे, ऐसे लोगों के बीच में जाना पसंद करेंगे, ऐसे लोगों को सर्च करेंगे, ढूंढेंगे जो उनके उनके सपनों को पूरा करने की बात करें, उनकी उपलब्धि, उनके लाभ की बात करें। जो सच्ची, जो सही है, जो फैक्ट बात है, वो सुनना पसंद नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वाकई आप पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, पर क्या आप इतना भी पहचान पाने में सक्षम नहीं हैं कि कौन सी बात आपके लाभ की और कौन सी बात आपके लाभ की नहीं है? क्योंकि जो सच्ची बात है वो वाकई सच में पूरी होगी, और जो आप अपने ख्वाबों को पूरा करने वाली बातें, जो आपको पसंद करके, जो आपकी बटरिंग करके, जो आपको खुश खुश करके बटोरने की कोशिश करेंगे, वो कभी भी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि उनमें सच्चाई नहीं है। और अंत के समय में ऐसे ही खरे उपदेशों से लोग अपना मुंह फेरेंगे, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करेंगे, और अपने लिए अपने मनचाहे लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, और उनके जैसे लोग खड़े उठेंगे जो उन्हें खुश करने और उन्हें प्रसन्न करने की बात करेंगे, और अपना अपना कान परमेश्वर की बातों से हटाकर कथा कहानियों पे लगाएंगे, यानी कि स्टोरीज पर, इधर उधर की बातें। और आप देखते हैं दुनिया भर में कितनी छोटी 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 कहानियों से लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है, और उन्हें इनकरेज किया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि सच
जो सच है वही आपके जीवन की उन्नति कर सकता है। तो जब आपके सामने सच्ची बातें लेकर आई जाती हैं, प्रभु ने अपने वचन में इस बात को कहा कि अंत के समय में मैं अपने भेदों को अपने लोगों पर प्रकट करूंगा। और ये जो दर्शन की बातें मैं आप लोगों के बीच में लेकर आता हूं, इसमें परमेश्वर के छिपे हुए भेद हैं। आपको आत्मा से इन बातों को समझना और जानना है कि वास्तव में इनमें कितनी सत्यता है। तो दोस्तों, ये बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या वास्तव में सही और गलत को पहचान पाने की योग्यता रखते हैं। क्या ये मानसिक योग्यता हम में है, या फिर हम ऐसे कमज़ोर व्यक्ति हैं जो सही और गलत का आकलन नहीं कर पाते हैं और खरी बातें हमें सुनना पसंद नहीं है। यदि आप खरी बातें सुनने के लिए अपनी सोच को तैयार करेंगे, आप बेहतर मार्ग में चलेंगे और बेहतर रीति से बढ़ पाएंगे। और यदि आपने ये तय कर लिया कि खरी बातें अक्सर ये बातें डराती हैं और डरावनी बातें हैं, आने वाले फ्यूचर पे इतना सब कुछ घटने वाला है, हमें पसंद नहीं है। आपके पसंद और नापसंद से सत्य नहीं बदल सकता। इसलिए सत्य को पकड़ें, चाहे वो कितना ही डरावना क्यों ना हो, क्योंकि आप यदि उसको पकड़कर उसके साथ चलना आरंभ करेंगे तो वह आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बनेगा। विश्वास के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। रोमियो अध्याय 10 और वचन 17 आप देखते हैं तो उसमें क्या है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। दोस्तों, आप और मैं बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला मसीही जीवन जीते हैं और उसमें हमारे भीतर भय उत्पन्न नहीं होता। मैं ये चाहता हूं कि हमारे भीतर डर हो, क्योंकि डर ही हमें मसीह के निकट लेकर जाएगा और वो डर हमारे भीतर परमेश्वर के प्रति सम्मान पैदा करेगा और हमें एहसास दिलाएगा। डरता कौन नहीं जिसने परमेश्वर को अनुभव नहीं किया है, महसूस नहीं किया है। परमेश्वर आपके और मेरी समानता का परमेश्वर नहीं है, वो वास्तव में परमेश्वर है। और मैं ये चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति डरे। ये बातें जो दर्शन की बातें हैं, एकमात्र मैं ही नहीं, आप कई लोग इस बात को कह सकते हैं क्या मैं ही दर्शन देख रहा हूं, दुनिया में कोई और नहीं। दोस्तों, मैं ये बात बताना चाहता हूं कि दुनिया में झांक कर देखिए, जरा वो वीडियोस उठा कर देखिए। मैं बहुत ही छोटे और सरल तौर पर उन दर्शन की बातों को लेकर आता हूं जो प्रभु मुझे बताता है। पूरी दुनिया भर में अंत के समय में प्रभु ने कहा कि मेरे लोग दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे। वो दर्शन और भविष्य की भविष्यवाणियां दुनिया भर पे लोग आप देखिए वीडियोस उठाकर, बड़ी से बड़ी भविष्यवाणियां और दर्शन की बातें हो रही हैं और लोग वचन पर अपनी नजरें गाड़े हुए हैं। इस अंत के समय में वे जो वचन से भरे रहेंगे, प्रभु ने अपने वचन में क्या कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। जब आप वचन में बने रहेंगे तो वचन के साथ आप भी नहीं टलेंगे। और यदि आप वचन के साथ बने हुए नहीं हैं तो आपका टलना तय है। आप कितनी पीढ़ियों के क्रिश्चियन हो सकते हैं, आप कितने ही बड़े चर्च के मेंबर हो सकते हैं, बड़े अध्यक्ष हो सकते हैं, आपके पास बड़ी पोजीशन हो सकती है, लेकिन वह प्रभु को प्रभावित करने का कारण नहीं है। प्रभु के सामने हर एक व्यक्ति समान है और प्रभु के सामने वह खड़ा किया जाएगा और न्याय परमेश्वर का उसके ऊपर प्रकट होगा। और न्याय का दिन सबसे ज्यादा कठिन दिन है। मैं आप लोगों से बहुत ही गंभीर बात कर रहा हूँ। 10, 12, 15, 20, 5, 7 जितने भी साल आपको मसीह के साथ हो चुके हैं या आप पैदाइशी क्रिश्चियन हैं, तो आपको पैदाइशी तौर पर 15 साल की एज छोड़ दीजिए। 15 साल तक बच्चा माना जाता है किसी को। 16 और 17 साल की उम्र के बाद से आप 15 साल की उम्र के बाद से सोचिए कि आपके घर पे परमेश्वर का वचन था, बाइबल थी, बाइबल रखी गई। आप वचन के प्रति कितने गंभीर रहे, आप वास्तव में कितनी बार आपने बाइबल को पकड़ा और पढ़ा। आप मुश्किल से मुश्किल सवालों का हल निकालते हैं और परमेश्वर से गंभीरतापूर्वक घुटनों के बल प्रार्थना करते हैं जब आपको अपनी संसारिक किसी चीज की आवश्यकता होती है, लेकिन परमेश्वर के साथ संबंध रखने के प्रति आप और हम ढीले होते हैं। और यही बात हमारे जीवन में परमेश्वर की बातों को समझ पाने में हमारे भीतर कमजोरी उत्पन्न करती है। आज हम क्यों जो कोई भी बात करेगा, यदि हम हर एक की बातों पर यदि संदेह कर रहे हैं या फिर हर किसी की बात पर हम यकीन कर ले रहे हैं, तो हम बहुत बड़े धोखे में हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इनमें से कौन सच है और कौन झूठा है, क्योंकि हमारी पकड़ वचन के साथ नहीं है। हमने अपने 20, 30, 15, 16, 7, 8 साल यूं ही गवा दिए। बाइबल आपके हाथों में आई पर आप कंफ्यूजन में चले गए। आप ये सोचते हैं कि इतनी बड़ी बाइबल आप कहां से शुरू करें और कैसे शुरू करें। दोस्तों, मैं आपको एक सरल सा उपाय बताना चाहता हूं कि आप न्यू टेस्टामेंट को पकड़िए और छोटे छोटे सेंटेंस में, छोटे छोटे पैरास में बाइबल को पढ़ना शुरू करिए। उसको कोई दबाव या अपने ऊपर कोई एक ऐसा मजबूरी वाला हिस्सा मत समझिए। आप उसको अपनी दिलचस्पी
अपनी उसके साथ दिलचस्पी लीजिए और उसको वैसे ही पढ़िए जैसे आप किसी अच्छे भोजन का स्वाद लेते हैं। लेकिन बिना पवित्र आत्मा की सहभागिता के आप परमेश्वर के वचनों को नहीं समझ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। मैं आप लोगों के सामने एक वचन और रखता हूँ। क्या आप में वचन के प्रति वास्तव में गंभीरता है और क्या आप उसको गंभीरतापूर्वक सुनना चाहते हैं? वचन इस बात को कहता है, इब्रानियों 5:12, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। दोस्तों, आप देखते हैं कि आपको इतने साल हो चुके हैं, लेकिन वचन के प्रति आपकी पकड़ कितनी कमजोर है। यदि आपकी पकड़ वचन के प्रति कमजोर है, पर आप इस बात को कहते हैं कि मेरा विश्वास मजबूत है, वचन के प्रति पकड़ कमजोर है, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। क्योंकि वचन के प्रति यदि आपकी पकड़ मजबूत है, तो प्रभु के प्रति आपका विश्वास भी सच्चा जड़ पकड़े हुए है। और यदि वचन के प्रति आप गंभीर नहीं हैं, तो आपका रिश्ता भी खोखला है मसीह के साथ, बिना जड़ों के और छोटे से तूफान के साथ वो खड़ जाएगा। और हो सकता है कि आप जब डरते हो, कई ऐसी वीडियो जो दुनिया पर आने वाली तबाही के बारे में चर्चा करती हैं, दर्शन की बातें, तो आप डरेंगे और खौफ से भर जाएंगे। मैं ये बहुत ही आग्रह पूर्वक एक रिस्पेक्ट के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि कौन लोग डरेंगे ज्यादातर। मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि दो तरह की मानसिकता होती है। जिस आत्मा की सामर्थ से परमेश्वर मुझे भरता है, मैं उस आत्मा को महसूस करता हूं और उस आत्मा की सामर्थ में होकर मैं वीडियोस आप लोगों तक लेकर आता हूं। लेकिन वीडियो देखने वाला व्यक्ति मेरी तरह आत्मा के उस एटमॉस्फेयर पे नहीं है, उस वातावरण पे नहीं है। वो शारीरिक या हल्की अवस्था में होगा, और व्यक्ति जैसी अवस्था में होगा वैसे ही वो वीडियोस को देखेगा, समझेगा और उस पर विश्वास करेगा, या उसको रिजेक्ट करेगा, या उसमें मीन मेक निकालेगा, या उसमें डाउट करेगा। दोस्तों, ये बिल्कुल अलग अलग मनोस्थिति है, अलग अलग परिस्थितियां हैं। जिस अलग अलग परिस्थिति में लोग इसको देखते हैं, सुनते हैं और अपने अपनी तरह के विचार रखते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर की वचनों की बातों पर और दर्शन की बातों पर गहरी पकड़ बनाने के लिए पवित्र आत्मा की सहभागिता की आवश्यकता है, ताकि हम सच्ची और सही बातों को एक्सेप्ट कर सकें। और मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि किस तरह के लोग इस बात से ज्यादा डरेंगे। दोस्तों, संसार के साथ बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले लोग, अपने फ्यूचर की बहुत अच्छी प्लानिंग करने वाले लोग, अपने अच्छे अच्छे ड्रीम्स देखने वाले, सपने देखने वाले लोग कि भविष्य में हम ये करेंगे, भविष्य में हम इस चीज को अचीव करेंगे, अपने बच्चों के लिए ये सेटल किया है, वो सेटल किया है, हमने इतना अपने बैक पे रखा है, फ्यूचर के लिए ये तैयारी है। जो आने वाले भविष्य की लंबी चौड़ी अपनी बहुत ही बेहतर और खूबसूरत योजनाओं को बनाए हुए हैं, वे लोग जब ऐसे दर्शन की बातों को, जो तबाही और बर्बादी और परमेश्वर के क्रोध की चर्चा को लेकर आता है, तो दोस्तों वास्तव में वे लोग इन बातों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि उनके सपनों पर और उनके जो भविष्य की योजना है, उस पर मुझ जैसे बहुत सारे लोगों के दर्शन की बातें पानी फेरने का काम करेंगे। वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि ये हमेशा मरने मिटने और दुनिया की तबाही की बात करते हैं। दोस्तों, वास्तविक सत्य परमेश्वर का है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा झूठी बातें, झूठे दर्शन की बातें कभी भी परमेश्वर स्वीकारेगा नहीं, और वो दुगने दंड के भागी होंगे। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर के दर्शनों को बहुत हल्के और सस्ते में लिया, और जिन्होंने परमेश्वर की वचन के प्रति गंभीरता नहीं रखी, दर्शन की बातों को विश्वास नहीं किया, वे लोग उससे ज्यादा दुगने दंड के भागी होंगे और वह आशीष को खोएंगे। आप इस बात को देखते हैं कि यिर्मयाह जिस घड़ी भविष्यवाणी कर रहा था दोस्तों, तो लोगों ने उसे मार डालना चाहा कि ये क्यों ऐसी बुरी भविष्यवाणी करता है कि हम तबाह हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, आप वचन देखिए, मैं आप लोगों को वचन से दिखाता हूं, फिर मैं आगे बात करता हूं। हम देखते हैं यिर्मयाह 26 उसका 9 और 11। मैं वचन 9 पढ़ता हूं। तूने क्यों यहोवा के नाम से यह भविष्यवाणी की कि यह भवन शिलो के समान उजाड़ हो जाएगा और यह नगर ऐसा उजड़ेगा कि उसमें कोई न रहेगा। तब याजकों और भविष्यवक्ताओं ने हाकिमों और सब लोगों से कहा, यह मनुष्य प्राण दंड के योग्य है, क्योंकि इसने इस नगर के विरुद्ध ऐसी भविष्यवाणी की है जिसे तुम भी अपने कानों से सुन चुके हो। इस तरह लोगों ने यिर्मयाह की भविष्यवाणी का विरोध किया और वो उसके विरुद्ध जा खड़े हुए। आप इस बात को देखते हैं कि वास्तव में यिर्मयाह को लोगों ने पकड़ा और मार डालना चाहा, क्योंकि वह उनकी इच्छा के विरुद्ध भविष्यवाणी कर रहा था। दोस्तों, मैं
ये वास्तविक सत्य आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की बातें सच्ची हैं, पवित्र हैं। वे बातें जो वचन के साथ जुड़ी हैं और जो आत्मा से प्रेरित हैं। कई ऐसी बातें हैं जो आत्मा से प्रेरित हैं और छोटी छोटी घटनाएं जो वचन पर लिखी हुई नहीं है लेकिन आत्मा की प्रेरणा से कही जाती हैं, उस पर आपको और मुझे विश्वास करना है। जबकि प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है दोस्तों, आपको और मुझे चाहिए कि आप और मैं वचन के प्रति और प्रभु के प्रति गंभीर बने। और यदि हम में गंभीरता नहीं है तो दोस्तों हम प्रतिदिन अपनी मसीहत को खो रहे। मसीह ने हमें समय क्यों दिया है दोस्तों? मसीह ने हमें समय इसलिए दिया है ताकि हम सत्य की बातों को भली भांति जानें और समझें, उसमें अपना समय बिताएं। मैं आप लोगों के सामने एक वचन और मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 4। वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान लें। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर स्वयं चाहता है कि आप उसकी शिक्षा ले, उसके वचन को सुने और भली भांति आप उनकी बातों को जानें। इतने सालों से आपके मेरे हाथों में बाइबल होने के बावजूद भी आप कमजोर हैं वचन के प्रति, तो आपका प्रयत्न और प्रयास प्रभु के साथ खोखला और झूठा है। आपके सवाल और परमेश्वर के सवाल और आपके जवाब बहुत ही बुरी परिस्थिति पर आ खड़े होंगे। दोस्तों, जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो वापसी वो आ नहीं सकता है। जब वो मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो वापस आकर वो अपनी गलती को नहीं सुधार सकता है। जीते जी ही हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं। किसी भी घड़ी यदि प्रभु का आगमन होगा तो वो न्याय होगा और तब हमसे सवाल पूछा जाएगा और हमारे पास जवाब नहीं होंगे, क्योंकि जवाब परमेश्वर अपने वचन की गंभीरता से और गहराई से लेगा। वो उटपटांग जवाबों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। समय के साथ क्या वास्तव में हमें गुरु हो जाना चाहिए? दोस्तों, आप और मैं एक वचन देखते हैं। आप देखिए, वचन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है। वचन क्या कहता है? इब्रानियों अध्याय 5 वचन 12। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आधी शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। दोस्तों, आप देखते हैं परमेश्वर इस बात को जानता है। जिस घड़ी उसने आपका मेरा उद्धार किया, उद्धार से अब तक के साल, हर एक वो हफ्ता, हर एक वो दिन, हर एक वो मिनट, हर एक वो सेकंड, हर एक वो सब सेकंड परमेश्वर ने काउंट किए हुए हैं कि परमेश्वर ने आपको आपके जीवन में कितना समय दिया। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि प्रभु तूने मुझे समय नहीं दिया। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने समय दिया और धर्मियों की वजह से ये दुनिया बची हुई है। और परमेश्वर ने अपने उस आने वाली जो जगत के अंत का समय है उसको परमेश्वर ने रोक के रखा है, ताकि वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बच जाएं। दोस्तों, समय के साथ हमें गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी हम छोटी छोटी बातों को ही बाइबल की समझ पाते हैं पर बाकी बातों को नहीं समझते हैं। हम दुनियादारी की बहुत गंभीर से गंभीर और कठिन से कठिन बातों को समझ लेते हैं और अपना दिल और दिमाग लगाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के प्रति ढीले और कमजोर रहते हैं और फिर हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं। यदि आप वास्तव में ऐसी सोच लिए हुए व्यक्ति हैं तो आप बहुत ही गलत समय पर और गलत परिस्थिति का जीवन जी रहे हैं। मैं आप सबसे यही चाहता हूं कि ऊपरी उन्माद वाले मसीही जीवन मत बिताइए। प्रार्थना भवन पे जाना या घंटे प्रार्थना कर लेना या सरसरी तौर पर बाइबल को पढ़ना या उसमें लाइनें खींचना, उसमें टिक लगाना, दोस्तों ये अपने मानसिक तौर पर साइकोलॉजिकली ये अपने आप को संतुष्टि देने वाली बात हो सकती है, लेकिन आपकी सच्ची पकड़ परमेश्वर के साथ जब आप में वास्तविक मसीहत वो है जो आप में परमेश्वर के वचनानुसार बदलाव लेकर आ रही है, आप में गंभीरता लेकर आ रही है। सालों साल यदि आपको प्रार्थना करते हुए हो गए हैं तो आपको गुरु हो जाना चाहिए आत्मिक शिक्षा में, परमेश्वर के वचन की गंभीरता में और गहराई में, और आपको दूसरों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाने वाला हो जाना चाहिए। दोस्तों, ये वास्तविक सत्यता है जिसे हम बहुत ही हल्के और सस्ते में लेते हैं। जिन बातों को मैं लेकर आता हूं वो दर्शन की बातें, वो परमेश्वर की बातें हैं और परमेश्वर की बातों पर कोई चीज मिलावट नहीं की जा सकती है। परमेश्वर की बातें कब घटेंगी, कैसे घटेंगी, किस रूप में घटेंगी, मैं नहीं जानता हूं। दोस्तों, मैं सदा प्रभु से यही चाहता था कि मैं ना दर्शन देखूं ना भविष्यवाणी करूं। दर्शन फिर भी मैं देखना चाहता था, लेकिन भविष्यवाणी के लिए मैं कभी तैयार नहीं होना चाहता था। वह इसलिए क्योंकि मैं डरता था कि कहीं पर भी अगर भविष्यवाणी या दर्शन की चीजों में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे चीजें हो गई तो फिर हम दंड के भागी होंगे। लेकिन परमेश्वर ने, जब मैं प्रार्थना में था तो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने मुझे स्पष्ट रीति से बोला कि झूठे भविष्यवक्ता अंत के समय में आ खड़े हुए हैं और
तरह तरह की बातों से लोगों को भरमाने का कारण पैदा कर रहे हैं। और यदि वे लोग जो वास्तविक समर्पित हैं, मेरे भविष्यवाणी के लिए तैयार नहीं होंगे, तो झूठे भविष्यवक्ता जयवंत होंगे। दोस्तों, मैंने उसी क्षण से प्रभु से भविष्यवाणी और दर्शन को मांगना आरंभ किया। आप एक मसीही व्यक्ति के आत्मिक जीवन के अतीत को नहीं जानते और उसके संघर्ष को नहीं जानते हैं। और यदि आप नहीं जानते हैं तो आप किसी के प्रति कभी भी कोई सवाल उठाने से पहले अपनी आत्मिकता को झांकिए और अपनी आत्मिकता में जाइए और अपनी आत्मा को देखिए कि आप परमेश्वर की आत्मा के साथ कितने गंभीर हैं, प्रभु के साथ कितने गंभीर हैं। क्या वास्तव में आप किसी के लिए कोई भी बात कर रहे हैं तो क्या वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा है? परमेश्वर के प्रति आप बिल्कुल क्लियर हैं कि परमेश्वर भी आपकी बात के साथ सहमत है? और यदि प्रभु सहमत नहीं है तो कभी टीका टिप्पणी मत करिए, क्योंकि वह आपके लिए एक बहुत ही बुरा, एक कर्स को लाने का, एक श्राप को लाने का कारण बनेगा आप ही के द्वारा। इसलिए उन बातों को देखिए, आज इंसान के हाथों में रिमोट है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, जो वीडियोस आपको अच्छे नहीं लगते हैं, जिन लोगों की बातों को आप पसंद नहीं करते हैं, आपके पास आसान है कि आप उन्हें देखें या नहीं देखें, क्योंकि कोई बात आपके ऊपर थोपी नहीं जाती है। दोस्तों, हर एक के पास आज चॉइस है, लेकिन हम अपनी चॉइस का कितना सदुपयोग कर रहे हैं और कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सोचने वाला विषय है। दोस्तों, एक वचन मैं और आप लोगों के सामने रखता हूं। दोस्तों, यह है तीतुस अध्याय 1 वचन 16। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से इसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। आज आप और मैं अपने जीवन पर झांक कर देखें कि हम अपनी संसारिक बुद्धि और ज्ञान के बल पर बहुत कुछ सोचते हैं, विचारते हैं और बहुत कुछ कहते हैं। हम इन बातों के बारे में सोचते हैं, क्या वाकई जो हम परमेश्वर को इस बात के लिए जब हम विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, पर मेरे काम बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हैं। परमेश्वर को जानना, मैंने फिर कहा कि कितनी पीढ़ियों वाले क्रिश्चियन आप हो सकते हैं, मसीह हो सकते हैं, बहुत सारी दुनिया की आपके पास नॉलेज हो सकती है, पर क्या आप परमेश्वर की बात को मान रहे हैं? क्या प्रभु की बातों पे मन लगा रहे हैं? क्या मत्ती अध्याय 5 की तरह आप नम्र और दीन हो रहे हैं? क्या आप वो स्वभाव में ढल रहे हैं जो वास्तव में प्रभु जिस स्वभाव को आप में और मुझ में देखना चाहता है? या फिर हम कुछ और ही हो रहे हैं? यदि आप कुछ और ही हैं, तो आप अपने कामों से परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति, हाँ मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, मुझे तो प्रभु पे विश्वास है, मैं तो विश्वास करती हूं, मैं तो विश्वास करता हूं, ऐसे कहने वाले हजारों और लाखों होंगे। लेकिन उनका विश्वास करना अलग बात है और उनके काम अलग चीज है। अगर उनका विश्वास और उनके काम एक समान है, तब वे प्रभु के साथ है। लेकिन उनका विश्वास और उनके काम बिल्कुल विपरीत दिशा में है, कि उनके काम कुछ और हैं और उनका विश्वास, वे कहते हैं कि प्रभु पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन काम वो अपने संसार के और दुनिया के करते हैं। तो वे अपने आप को धोखा देते हैं और ऐसे लोग परमेश्वर के नहीं हैं। आपने मैंने अपने आप को जांचना है दोस्तों, और इस बात को गंभीरता पूर्वक अपने हृदय में झांक कर देखिए कि आप परमेश्वर के प्रति गंभीर हैं, या फिर ऐसे ही 2 तरह के लोग होंगे, 3 तरह के मैंने आप लोगों को बताया। आप वीडियोस देखकर आप लाइक देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बड़ी चीज क्या है? क्या आप वाकई सीरियस हैं प्रभु के लिए? क्योंकि जो कोई व्यक्ति सीरियस नहीं है, प्रभु का प्रकाशन वो नहीं पा सकता, आत्मा की प्रेरणा नहीं पा सकता। यदि आप प्रभु को हल्के में लेंगे तो पवित्र आत्मा कभी भी आपकी सहायता के लिए, आपकी सहभागिता के लिए काम नहीं करेगा। अपने विचार वाला मसीहत को त्याग दीजिए, जो आपने अपने विचारों की मसीहत बनाई है, जो आपने अपने विचारों से जिस यीशु मसीह को आपने सोचा है या तोला है, कि आप अपने विचारों से जिस यीशु मसीह को तोलते हैं या देखते हैं या प्रेजेंट करते हैं या फिर जताते हैं कि आपकी सोच का यीशु ये है, आपकी और मेरी सोच का यीशु बिल्कुल भी नहीं है। यीशु मसीह अपनी सोच का है, अपने वचन की सोच का है। इसलिए अपनी सोच से यीशु मसीह को मत तोलिए, परमेश्वर के वचन से, उसके वचन की गंभीरता से यीशु मसीह को तोलिए। वचन की गंभीरता पर और गहराई में यदि आप और मैं नहीं जाएंगे तो आप और मैं गुनगुने होंगे और आप में उगल दिए जाएंगे। फिर आप कितनी ही पीढ़ियों के क्रिश्चियन क्यों ना हो, कैसे ही मसीह क्यों ना हो, कोई भी बात, यदि प्रभु का वचन, जब आपने नीति वचन अध्याय 2 मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया कि परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। जो लोग परमेश्वर की उन बातों से, भविष्यवाणी की बातों से डरते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं
कि वास्तव में कि परमेश्वर की बातों पर यकीन मानिए और डरिए, क्योंकि आपका डर आपको परमेश्वर की नज़दीकी में लेकर आएगा और आपके संबंध परमेश्वर के साथ गहरे बनेंगे। दो तरह का डर होता है, एक वह डर जो परमेश्वर का भय होता है और एक वो जो संसार का और बाकी अन्य प्रकार से आपके जीवन पे डर आता है। परमेश्वर का डर आपकी बुद्धि का आरंभ है, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रति जब डरते हैं तो आप भीतर से इस बात के लिए तैयार हैं कि हाँ, परमेश्वर है और मुझे उससे डरना चाहिए। और यदि आप डरते हैं तो वास्तव में आप उसका सम्मान कर रहे हैं। दोस्तों, आपको डरना चाहिए, मुझे डरना चाहिए, और हमारा डर ही हमें परमेश्वर की नजदीकी में लेकर आता है। यदि आप परमेश्वर का डर नहीं मानेंगे, परमेश्वर की भविष्यवाणी की बातों से नहीं डरेंगे। आप यिर्मयाह के विषय में जानते हैं कि जो उसने भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी के विषय में लोगों ने उसे पकड़कर मारा, उसे कैद खाने में डाल दिया कि ये झूठी और हमारे मिट जाने की भविष्यवाणी करता है, और उसे कहा कि उसे दबाव डाला उस पर कि हमारे लिए अच्छी भविष्यवाणी कर। लेकिन उसने यही बात कही कि जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है मैं उसी को कहने के लिए जिम्मेदार हूं। तो दोस्तों, हुआ क्या? वही हुआ जो यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की थी। दोस्तों, सत्य और असत्य को समझने के लिए हमें परमेश्वर की निकटता पे जाना होगा। विश्वास करिए कि प्रभु है। वो दर्शन की बातें जो परमेश्वर अपने लोगों पर प्रकट करता है, उनका आत्मिक जीवन बहुत ही, जो लोग वास्तविक मसीह हैं, जो वास्तव में परमेश्वर की बातों को लेकर आते हैं, वे परमेश्वर के साथ दिन रात परिश्रम करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि वे अपने परिश्रम से पा रहे हैं, लेकिन अपने समर्पण से प्रभु ने उन्हें चुना है, और जिन्हें परमेश्वर ने चुना है वो आपके आत्मिक उन्नति के लिए चुना है। दोस्तों, अक्सर मैं आप लोगों से ये बात करता हूं कि जीवन बहुत छोटा है। हम ये ना सोचें कि जीवन बहुत लंबा है और हम ऐसे ही जिएंगे। तो मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अवसर बहुत ही ज़्यादा कीमती है। यदि मेरी बातें आप सुन रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा मौका है कि इन बातों को सुनकर आप तय कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के उन मार्गों को, अपने लिए सोच सकते हैं सही और गलत को। हम व्यर्थता में अपना समय, आप दिन भर पे देखिएगा 90% अपना टाइम हम वेस्ट करते हैं फालतू चीज़ों में, और जब हम फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं तब हम फालतू ही हो जाते हैं। हमारी मानसिक योग्यता बहुत कमज़ोर हो जाती है, मानसिक रीति से कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है सही बातों के साथ, सही काम के साथ। हम व्यर्थ की बातों के साथ अपना टाइम पास करते हैं और हम बहुत ही कीमती समय अपनी लाइफ का, जिसमें हमें बहुत कुछ मिलने वाला होता है, हम खो देते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि अपना कीमती समय मत गवाइए, अपना जीवन परमेश्वर की ओर को लेकर आइए, अपने जीवन का पश्चाताप करें, क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत ही नज़दीक है, बहुत निकट है। उसके आने से पहले आपकी मसालें जलती रहे, आप उन 5 कुंवारियों पे ना हों जिनकी मसालें बुझ गई और वो अंधेरे में चली गई। आप उस जलती हुई मशालों के साथ रहें जिसमें परमेश्वर आए तो आपको अपने साथ ले ले। अपने गुनाहों का पश्चाताप करते हुए यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारें। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह में बना के रखें। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।